बिग ब्रेकिंग वन। अमेरिका ने भारतीय लोगों को बेइज्जत करके निकाला तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा जोरदार झटका। बिग ब्रेकिंग टू। चीन और यूरोप ने निकाल दी अमेरिका की हेकड़ी, भारत का काम हो गया आसान। बिग ब्रेकिंग थ्री। अचानक यूरोप जा रहे मोदी, ट्रंप को लग सकता है एक और बड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग फोर। रूस, चीन, भारत, यूरोप, ब्रिक्स, डॉलर के खिलाफ एकजुट हो रही पूरी दुनिया। अब ट्रंप को झुकना पड़ेगा भारत के सामने। इसके अलावा भी देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप का बड़ा झटका, भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर निकाला, आतंकियों को गिरफ्तार करेगी पंजाब पुलिस। मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका से निकालकर भारत भेजना शुरू कर दिया है। 6 करोड़ रुपए खर्च कर अमेरिकी मिलिट्री प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर भेजा गया है। इस कार्रवाई से भारत में नाराजगी देखी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के निर्देश पर नए FBI प्रमुख काश पटेल ने अमेरिका में छिपे खालिस्तानी आतंकियों को चिन्हित कर पकड़ना शुरू किया है। मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू अक्सर धमकियां देता था, लेकिन इस बार उसका नेटवर्क बिखर रहा है। खबरें हैं कि पन्नू की सुरक्षा हटाई जा सकती है, जिससे वह भी निज्जर की तरह अगला निशाना बन सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि कई निर्दोष भारतीयों को भी बेइज्जत कर अमेरिका से भगाया गया, जिससे भारत की साख को ठेस पहुंची है। भारत में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का गुरूर हद से ज्यादा बढ़ गया है। यूरोप ने भी अमेरिका के खिलाफ बड़ी योजना शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि भारत और दुनिया इस पर क्या जवाब देती है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीयों पर ट्रंप का हमला, डर के साए में जी रहे भारतीय, स्कूल काम छोड़ने को मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक कदम के कारण अमेरिका में भारतीयों के बीच खौफ का माहौल बन गया है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, लोग काम पर जाने से कतरा रहे हैं कि कहीं रास्ते में ही उन्हें पकड़कर भारत न भेज दिया जाए। ट्रंप ने भारतीयों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जबकि भारतीय वहां अपराध नहीं करते, न ही ड्रग्स और हथियारों का कारोबार करते हैं। वे अमेरिका को सस्ती लेबर देते हैं, कम वेतन में मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें हथकड़ियां पहनाकर निकाला जा रहा है। ट्रंप की असली दुश्मनी कनाडा, मेक्सिको और चीन से है, लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने भारत के लोगों को निशाना बनाना क्यों शुरू कर दिया। मोदी के दौरे से ठीक पहले यह सब होना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। रूस से ऐसी खबरें कभी नहीं आती कि वहां भारतीयों को बेइज्जत कर भगाया गया, इसलिए भारत में रूस को सम्मान और प्रेम की नजर से देखा जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भारतीयों का यह बर्ताव नाइंसाफी है। जो आतंकी हैं उन्हें भेजो, लेकिन जो मेहनत करके लाखों खर्च कर वहां पहुंचे, उन्हें हथकड़ी लगाकर निकाल देना गलत है। इस पर बहस होनी चाहिए। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अवैध अप्रवासियों को अपराध और आर्थिक बोझ का कारण बताते हैं, जिससे अमेरिकी वोटरों में राष्ट्रवाद और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। यह उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे कट्टरपंथी समर्थकों को मजबूत समर्थन जुटा पाते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ धमकी से यूरोप में हड़कंप, लग्जमबर्ग के मंत्री बोले, कमजोर रहे तो ट्रंप खा जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ मात्र 24 घंटे में ही निकल गई और उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को टारगेट करना बंद कर दिया। लेकिन अब अगर यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया तो फिर डॉलर का सत्यानाश से शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले से यूरोप में हलचल मच गई है। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने चेतावनी दी कि अगर यूरोप कमजोर रहा तो ट्रंप उसे खत्म कर देंगे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका यूरोप पर कड़े टैरिफ लगाता है तो हमें भी कड़ा जवाब देना होगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि हमें इससे बचने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। यानी कि पूरा का पूरा यूरोप ट्रंप से फाइट बैक करने के लिए तैयार है। अगर ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा।
ट्रंप यूरोपीय संघ के 27 देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। पहले भी अमेरिका ने फ्रांस की वाइन, इतालवी चीज और लग्जरी ब्रांड्स पर 25% टैरिफ लगाया था। अगर यह नया टैरिफ लागू हुआ तो यूरोप में 3 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों की वतन वापसी, ट्रंप का सख्त संदेश। अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। यूएस मिलिट्री का C-17 विमान इन्हें लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा। ये सभी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। यह पहली बार है जब अमेरिका ने डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया है। इनमें 33 हरियाणा के, 32 पंजाब चंडीगढ़ के हैं। परिवारों के साथ 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध प्रवासियों को अपराधी करार दिया है। विमान पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सफर के दौरान सभी को हथकड़ियों में रखा गया। पंजाब पुलिस और CISF ने एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा तैनात की है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि डिपोर्ट किए गए लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता। भारतीय दूतावास से जारी सर्टिफिकेट लैंडिंग के बाद वापस ले लिया जाएगा। ट्रंप की आइस टीम अब तक 1700 भारतीयों को हिरासत में ले चुकी है। 18,000 और भारतीयों को डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। अमेरिका का साफ संदेश है, अवैध प्रवासियों के लिए अब कोई जगह नहीं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ जंग में भारत बना गेम चेंजर। अब मोदी की शर्तों पर चलेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि जैसा वे चाहेंगे दुनिया वैसा ही करेगी, लेकिन हकीकत उलट निकली। उन्होंने चीन पर टैरिफ लगाया, कनाडा और मैक्सिको से तनाव बढ़ा लिया, यूरोप से टकराव मोल ले लिया और रूस पहले ही अमेरिका का विरोध कर रहा है। अब ट्रंप के पास एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बची है जो उनका साथ दे सकती है। चीन और अमेरिका की इस टैरिफ जंग का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। जब 2 महाशक्तियां लड़ेंगी तब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत को बम्पर लाभ होगा। अब मोदी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वे यूरोप में ट्रंप के खिलाफ बड़ी रणनीति देखेंगे। जब मोदी ट्रंप से मिलेंगे तब उनका कद काफी ऊंचा होगा। ट्रंप को अब भारत के टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलना होगा, नहीं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। ट्रंप ने अफ्रीका में भी दुश्मनी मोल ली है। अब उनके पास सिर्फ भारत ही एकमात्र सहारा बचा है। मोदी इस स्थिति का पूरा फायदा उठाकर भारत के लिए बड़ी डील पक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा प्लान, अमेरिका गाजा पर कब्जा कर रीडेवलप करेगा। नेतन्याहू ने किया समर्थन। ट्रंप की जमीन हड़पने की सनक, गाजा पर कब्जे की योजना, नक्शा बदलने की साजिश। डोनाल्ड ट्रंप अब गाजा पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाया जाएगा और गाजा अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन यह यहीं नहीं रुकेगा। ट्रंप पहले ही ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा पर दावा ठोक चुके हैं। दुनिया में हलचल तेज हो गई है क्योंकि ट्रंप के तूफानी अंदाज से कुछ भी संभव है। अगर यह साजिश पूरी हुई तो नक्शा बदल जाएगा और ट्रंप की तानाशाही का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गाजा में तबाही के बाद फिलिस्तीनियों के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि जॉर्डन और मिस्र इन शरणार्थियों को अपने यहां जगह दें, जबकि अमेरिका गाजा पर कब्जा कर उसे फिर से बसाए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस प्लान का समर्थन किया और कहा कि गाजा में 3 लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। पहला, बंधकों को छुड़ाना, दूसरा, अपने तय मिशन को पूरा करना और तीसरा, हमास की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करना। हमास ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि यह गाजा में तनाव और बढ़ाने का नुस्खा है। मिस्र और जॉर्डन ने भी ट्रंप के ऑफर को ठुकरा दिया है। अब दुनिया देख रही है कि क्या ट्रंप गाजा को पूरी तरह बदलने का साहसिक कदम उठाएंगे या यह सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगा। नेक्स्ट खबर। स्वीडन में गोलीबारी से दहशत, स्कूल में 10 की मौत। स्टॉकहोम की तुलना बगदाद से होने लगी। स्वीडन अब दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनने की राह पर बढ़ रहा जिहादी आतंक। स्वीडन
जो कभी यूरोप और दुनिया का सबसे शांत देश हुआ करता था, अब वहां जिहादी आतंक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर हिंसा आम हो गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और बम धमाकों की घटनाएं इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि लोग अब उन्हें अनदेखा करने लगे हैं। जो देश कभी हैप्पीनेस इंडेक्स, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ केयर के लिए जाना जाता था, अब वहां आतंक और अपराध की दहशत बढ़ती जा रही है। स्वीडन के एक एजुकेशन सेंटर में मंगलवार को भयानक गोलीबारी हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में हमलावर को सीरियाई मूल का बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्टॉकहोम में बढ़ती हिंसा अब इतनी आम हो गई है कि इसकी तुलना बगदाद से की जाने लगी है। स्वीडन में दिसंबर 2024 में 40 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। यूरोप में बंदूक हिंसा के मामलों में अब सिर्फ अल्बानिया और मोंटेनेग्रो ही स्वीडन से आगे हैं। स्वीडन, जो कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में था, अब खतरनाक बन चुका है। इसी साल जनवरी में स्वीडन में 31 जगह विस्फोट हुए थे। इसके अलावा कुरान जलाकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले सलमान मोमिका की भी हत्या हुई थी। नेक्स्ट खबर। स्पेन में काम के घंटे घटे, भारत में बढ़ाने की मांग, टॉप टैलेंट क्यों भाग रहा यूरोप। स्पेन की सरकार ने हफ्ते में काम के घंटे घटाने का फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लेबर मिनिस्टर योलांडा डियाज ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम करने की बात कही गई है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी, अब यह संसद में पेश होगा। उधर भारत में 90 घंटे काम करने की बहस तेज हो रही है। यही वजह है कि देश के टॉप एम्प्लॉय भारत छोड़कर यूरोप भाग रहे हैं। जब दुनिया में काम के घंटे कम किए जा रहे हैं, तब भारत में लंबी वर्किंग शिफ्ट का दबाव बढ़ रहा है। स्पेन में कंपनियों के संगठन ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के वर्कर्स को भी ऐसी राहत कभी मिलेगी या वे इसी तरह थकते रहेंगे। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के अपराधी अब अल सल्वाडोर की जेल में, मस्क बोले ग्रेट आइडिया। अल सल्वाडोर अब अमेरिका के अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को अपनी जेलों में पैसे लेकर रखेगा। राष्ट्रपति नायब बुकेले के इस प्रस्ताव को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह किसी भी देश के बीच अपनी तरह का पहला समझौता है। इलॉन मस्क ने इसे ग्रेट आइडिया बताया, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इसकी निंदा की। अल सल्वाडोर की सीसीओटी जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है, जहां 40,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। अब अमेरिका अपने अपराधियों को यहां भेजेगा। हालांकि अल साल्वाडोर के विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि हमारा देश कचरा नहीं है, जहां हम दुनिया भर के आतंकवादियों को जमा करते रहें। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की धमकी, बोले ईरान मेरी हत्या करे तो उसे नेस्तनाबूद कर देना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। यह बयान तब आया जब ट्रंप ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश पर साइन कर रहे थे। पिछले साल अमेरिकी एजेंसियों ने ईरान की ट्रंप हत्या साजिश को नाकाम किया था। अब ट्रंप ने ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह निशाना बनाने का आदेश दिया है। ईरान पहले ही ट्रंप को मारने की धमकी दे चुका है। ईरानी कमांडर आमिर अली हाजीजादेह ने कहा था कि कासिम सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि यह टकराव कहां तक जाता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने अवैध अप्रवासियों को ग्वांतानामो बे भेजना शुरू किया। ट्रंप का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने 10 अवैध अप्रवासी अपराधियों को ग्वांतानामो बे की कुख्यात जेल में भेज दिया है। अमेरिकी सेना का विमान इन्हें मंगलवार को लेकर पहुंचा। ट्रंप ने यहां 30,000 अप्रवासियों को रखने के लिए आदेश दिए हैं। यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है, जहां अमानवीय यातनाओं की खबरें आती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।